नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, ईश्वर के नाम की महिमा, जिसे शास्त्रों में नाम महात्म्य कहा गया है। जी। और इसके लिए हमारे पास जय नारायण वचनामृत के कुछ अंश हैं, जिनमें पुराणों से, गीता से और कई संतों के वचन भी शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सभी नाम जप की शक्ति और उसके महत्व पर ही जोर देते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईश्वर के नाम में, सिर्फ नाम में, इतनी शक्ति और इतनी सुलभता क्यों बताई गई है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो ये स्रोत सामने रखते हैं तो ये कि भगवान के दो रूप हैं। दो रूप? अच्छा। हाँ, एक तो वाच्य यानी भगवान स्वयं, उनका स्वरूप, और दूसरा है वाचक यानी उनका नाम। वाच्य और वाचक। ठीक है। ठीक है। और मजे की बात यह है कि कहा गया है ये दोनों असल में अलग नहीं हैं, अभिन्न हैं, एक ही हैं। अभिन्न है, लेकिन फिर मैंने पढ़ा कि स्रोत ये भी कहते हैं कि नाम जो है वो भगवान से भी ज्यादा दयालु है। ये कैसे हो सकता है अगर वो अभिन्न है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये सवाल उठता है। देखिए, अभिन्न होते हुए भी व्यवहार में नाम की करुणा ज्यादा बताई गई है। इसका कारण बताया गया है कि देखिए, भगवान तो शायद अपराधी को, पापी को तुरंत स्वीकार ना करें, उनके सामने जाने में संकोच हो सकता है। हाँ, डर हो सकता है, संकोच हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन नाम इतना दयालु है कि कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वो सिर्फ नाम का आश्रय ले ले, पूरी ईमानदारी से पुकार ले, तो वो पापों से मुक्त हो जाता है, उसे आनंद मिलता है। नाम कोई अपराध नहीं देखता। अच्छा। तो वो भेद नहीं करता, बस कृपा करता है। इसीलिए शायद ज्यादा दयालु कहा। एग्जैक्टली। इसीलिए उसे भगवान से भी अधिक दयालु कहा गया है। एग्जैक्टली। और ये दयालुता आपने कहा पाप नाश से जुड़ी है। अजामिल का उदाहरण बहुत आता है इस संदर्भ में। वो क्या था, जरा विस्तार से बताएंगे? हाँ, अजामिल की कथा तो मतलब नाम महात्म्य का क्लासिक उदाहरण है। भागवत पुराण में आती है। वो व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म में लगा रहा। जब अंत समय आया, मृत्यु का क्षण, तो उसने भयानक यमदूतों को देखा। अब वो डर गया बुरी तरह। स्वाभाविक है। तो डर के मारे उसने अपने छोटे बेटे को पुकारा, जिसका नाम था नारायण। जोर से चिल्लाया, नारायण। अपने बेटे को पुकारा, भगवान को नहीं? हाँ, पुकारा तो बेटे को ही था, मोहवश। लेकिन नाम तो भगवान का ही मुख से निकला ना। स्रोत कहते हैं बस इतने से ही, उस एक पुकार से, जो कि विवशता में थी, डर में थी, हाँ। उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। और फिर यमदूतों की जगह विष्णु के पार्षद आए और उसे ले गए। करोड़ों जन्मों के पाप सिर्फ एक बार, वो भी अनजाने में नाम लेने से? जी हाँ, अनजाने में। और यही नाम की अद्भुत शक्ति है। स्रोत कहते हैं अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नाम, मतलब चाहे जानकर नो या अनजाने में, भगवान का नाम अपना असर दिखाएगा ही। जैसे आग, जानकर छुओ या अनजाने में, जलाएगी तो है ही। खंड में तो यहाँ तक कहा गया है कि नाम में पापनाश की इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा, कि कोई पापी उतने पाप कर ही नहीं सकता जितनी नाम में उन्हें भस्म करने की क्षमता है। ये तो मतलब अविश्वसनीय सी बात लगती है। जी हाँ, लेकिन यही नाम की महिमा बताई गई है। और फिर कलयुग के लिए इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, व्यासदेव जी ने युगों की तुलना की है। उन्होंने कहा कि सतयुग में जो फल 10 साल के ध्यान से मिलता था, 10 साल? हाँ, और त्रेता युग में वही फल 1 साल के बड़े बड़े यज्ञों से, और द्वापर में 1 महीने की विधि विधान वाली पूजा से मिलता था। वही सारा फल, उतना ही पुण्य कलयुग में सिर्फ 1 दिन रात 24 घंटे हरि कीर्तन करने से मिल जाता है। सिर्फ 1 दिन रात का कीर्तन? तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। हम हरे नामेव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। हाँ, ये तो सुना है। 3 बार कहा गया है कि हरि नाम के सिवा कोई और गति नहीं है। जी, मतलब और कोई रास्ता है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी, जैसा आपने कहा, इसकी सुलभता है। कोई देश काल का नियम नहीं, मतलब कहीं भी कभी भी, कहीं भी कभी भी, पवित्र हो अपवित्र हो, कोई योग्यता हो ना हो, कोई भी वर्ण जाति लिंग, कोई बंधन नहीं, सबके लिए खुला है ये मार्ग। वाह, ये तो सच में अद्भुत है। अजामिल के अलावा क्या और भी उदाहरण हैं जो इस बात को पक्का करते हैं? हाँ, कई हैं। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था भरी सभा में। जब कोई नहीं आया बचाने, तो उन्होंने दूर बैठे कृष्ण को पुकारा, नाम लिया और रक्षा हुई। हाँ, ये तो प्रसिद्ध कथा है। फिर भक्त प्रहलाद, उन्हें तो अग्नि में डाल दिया गया था, पर वो राम नाम जपते रहे और सुरक्षित निकल आए। एक और कथा पुष्कर की आती है। उन्होंने नरक में गोविंद नाम का कीर्तन किया, तो कहते हैं वहां के जीवों को भी शांति मिली, उनकी भी गति सुधरी। तो ये दिखाता है कि नाम हर परिस्थिति में, हर जगह प्रभावी है। ये रक्षा करने और मुक्ति दिलाने की बात तो समझ आई।
और क्या फायदे हैं नाम जपने के? चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में बहुत सुंदर बताया है। वो कहते हैं नाम कीर्तन चेतो दर्पण मार्जनम है। चेतो दर्पण मार्जनम मतलब चित्त रूपी आईने को साफ कर देता है। जो मैल जमा है हमारे मन पर उसे हटा देता है। और भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये जो संसार की इच्छाओं की, कष्टों की आग है ना, उसे बुझा देता है। अच्छा, शांति मिलती है मतलब? शांति मिलती है, आनंद का समुद्र बढ़ता है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम। और सबसे महत्वपूर्ण, श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। नामेर फले कृष्ण पद प्रेम उपजे। प्रेम, भक्ति। शुद्ध भक्ति। इसे भवसागर पार करने वाली नाव भी कहा है और मुक्ति का रास्ता दिखाने वाली रोशनी भी। तो अगर हम सार देखें तो इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि भगवान का नाम, उसमें अनंत शक्ति है, वो सारे पाप मिटा सकता है। और खासकर आज के युग में, कलयुग में, ये सबसे सीधा, सबसे सरल और सबके लिए उपलब्ध रास्ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही मुख्य संदेश है। शक्ति अपार है, सुलभता अपार है, कोई बाहरी योग्यता की जरूरत नहीं। लेकिन यहां एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा होता है, जिसे एक भक्त ने श्लोक में कहा है, ए तो दृषि तव कृपा भगवन ममापि दुर्देधनी दशमी हाजती नानुरागः। इसका क्या मतलब हुआ? इसका भाव है कि हे भगवान, आपके नाम में इतनी कृपा है, इतनी शक्ति, इतनी सुलभता, सब कुछ है, फिर भी मुझ जैसे अभागे का इसमें अनुराग क्यों नहीं होता? इसमें लगन क्यों नहीं लगती? मन क्यों नहीं रमता? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। जब सब इतना आसान बताया गया है तो हम करते क्यों नहीं, या मन क्यों नहीं लगता? बस यही, ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर ये स्रोत हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि जानते हुए भी, मानते हुए भी वो सहज अनुराग क्यों पैदा नहीं होता। इस पर मनन करना चाहिए।